हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद केएस सर पे। आज मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए नीट पीवाईक्यूज। नीट के पीवाईक्यूज किस पे? डाल्टन्स लॉ पे। किस पे? डाल्टन्स लॉ, यानी डाल्टन लॉ के इंडिपेंडेंट कंसेप्ट पे कितने क्वेश्चन नीट पे पूछे गए? सिर्फ एक। तो चलिए आज उसी को करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या पूछा गया देखते हैं इसको। इस वाले टॉपिक से दिया गया, देखिए डाटा क्या दिया हुआ है। 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2016 में आया हुआ है। But which of the following statement about the vapor over ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct? मतलब आपने एक सॉल्यूशन बनाया, इस तरीके से क्या बनाया? सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। और इस सॉल्यूशन में आप अगर ध्यान से देखें, ये जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया है? बेंजीन लिया है और टॉलिन का हेल्प मिक्सचर लिया है। बेंजीन और इसमें लिया है आपने टॉलिन। इनका मोलर रेशियो क्या है? 1:1 है, ठीक है। यानी अगर इसका 1 मोल लिया है तो इसका भी 1 मोल लिया होगा। या अगर आपने बेंजीन का 2 मोल लिया है तो टॉलिन का भी 2 मोल लिया होगा। अगर आपने बेंजीन का जितना भी मोल लिया उतना ही मोल टॉलिन का लिया है, तो हम 1 मोल मान के चलते हैं। एज्यूम्ड डाटा एक, ठीक है। बोला एज्यूम दैट टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दिया हुआ है पी नॉट ऑफ बेंजीन। ये वेपर प्रेशर पार्शियल है या प्योर का है? जल्दी से बताइए। बहुत बार बता चुका हूँ, पार्शियल होगा तो पार्शियल वर्ड लिख देगा, और अगर पार्शियल नहीं लिखा है तो ऐसा लिखा होगा वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन दैट सॉल्यूशन या इन सॉल्यूशन, तो वो पार्शियल प्रेशर होता है। क्लियर है? बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 12.8 किलो पास्कल। और पी नॉट ऑफ टॉलिन कितना दिया हुआ है? वो दिया है 3.85 किलो पास्कल। अब क्वेश्चंस देखते हैं ध्यान से। बोला द वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का हायर परसेंटेज होगा, ठीक है। बेंजीन का क्या होगा? हायर परसेंटेज होगा। तो देखिए हायर परसेंटेज वेपर में किसका होता है? जिसका वेपर प्रेशर जो होता है प्योर फॉर्म में वो ज्यादा होता है, यानी वो मोर वोलाटाइल होगा। तो देखिए यहाँ पे बेंजीन का जो आप ध्यान से देखिए, जो वेपर प्रेशर दिया हुआ प्योर फॉर्म का वो हाई है, मोर है। ये क्या है? ज्यादा है। और ये अगर ज्यादा है तो यानी बोल सकते हैं ये मोर वोलाटाइल होगा। मोर वैल्यू है तो ये मोर वोलाटाइल होगा। और मोर वोलाटाइल होगा तो उसका वेपर ज्यादा बनेगा, और वेपर ज्यादा बनेगा तो क्या होगा? वेपर में हायर परसेंटेज होगा किसका? बेंजीन का। यानी पहला पॉइंट क्या है? सही बात है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? द वेपर विल कंटेन हायर हायर परसेंटेज ऑफ टॉलिन। गलत बात है। नेक्स्ट है द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन। ये भी गलत बात है। इक्वल मोल्स अगर लिक्विड सॉल्यूशन में आपने लिया है तो जरूरी नहीं कि वेपर में भी इक्वल ही जाए। वो वेपर में वो ज्यादा जाएगा जिसका वोलेटिलिटी या बोल सकते हैं प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर क्या हो? ज्यादा हो। क्लियर है? नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? तो ये हमारा था नीट का इकलौता क्वेश्चन जो कि डाल्टन्स लॉ के क्या बोल सकते हैं कंसेप्ट पे पूछा गया था, तो वो भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 हम लोग मिलते हैं जेई मेन के पीवाईक्यू के साथ, उसमें अच्छा खासा क्वेश्चन आया हुआ है। तो तब तक के लिए आप पढ़ें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, थोड़ा बहुत कमेंट वमेंट करें, तो इससे क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको जेई मेन वाले क्वेश्चन।